इसराइल को अब डरना चाहिए। आखिर क्यों? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस्राएली हुक्काम में इस वक्त शदीद खौफ हरास दिखाई दे रहा है। इसीलिए पूरे इसराइल को पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी डरना चाहिए। आखिर उनके हुक्काम में शदीद खौफ हरास क्यों है, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। आदाब, स्वागत है आपका, खुसूसी रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। और आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इस्राएली हुक्काम में शदीद खौफ हरास है, ये आपको बताएंगे। मीडिया ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा इलाकों के वस्ती इलाकों में वाक़े बातयाम, जी हाँ, बातयाम शहर के मेयर ने कुछ ऐसी ही खुफिया कार्रवाइयों के हवाले से बयान जारी किया है जिसने इस्राएली हुक्काम में शदीद खौफ हरास पैदा कर दिया है। अब क्या है वो आपको बताते हैं। किस मुल्क की तरफ से की गई है ये कार्रवाई, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। मकबूजा इलाकों में ईरान की खुफिया कार्रवाइयों से इस्राएली हुक्काम में शदीद खौफ हरास है। जी हाँ, मकबूजा जो इलाके हैं वहाँ पर ईरान की जानिब से खुफिया कार्रवाइयों के हवाले से कुछ फैसला लिया गया है या फिर कदम उठाया गया है जिसकी वजह से इस्राएली हुक्काम में शदीद खौफ हरास दिखाई दे रहा है। खुफिया कार्रवाइयाँ हैं क्या, इस पर भी आइए नज़र डाल लेते हैं। शहर कौन सा है जो मकबूजा इलाके की बात हम कर रहे हैं? वो शहर है बातयाम। बातयाम शहर के मेयर ने ईरान की खुफिया कार्रवाइयों के बारे में मंगल की रात एक हंगामी बयान जारी किया है। मकबूजा इलाकों में ईरान की खुफिया कार्रवाइयों से इस्राएली हुक्काम शदीद बौखलाहट और खौफ हरास का शिकार हैं। और बातयाम शहर के मेयर ने एक हंगामी बयान भी इसी सिलसिले में दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक न्यूज़ के मुताबिक बातयाम शहर के मेयर, जिनका नाम है तस्फीका बरोत, ने अपने हंगामी बयान में कहा है कि ईरान बातयाम शहर तक पहुंच गया है। ये बयान ईरान की इंटेलिजेंस ताकत और सिहूनी हुक्काम के खौफ और उनकी बौखलाहट की वाज़े तौर पर अक्कासी कर रहा है। बातयाम शहर के मेयर ने दावा किया है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान ईरान के इंटेलिजेंस एहलकारों ने मुतादिद सिहूनी आबादकारों से राब्ता कायम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों से राबता किया गया है उनमें रिजर्व फौजी, यूनिवर्सिटी तलबा और रिटायर्ड एहलकार भी शामिल हैं। उधर इसराइल मकबूजा इलाकों में वाक़े बातयाम शहर के मेयर ने ईरान के साथ ताउन को उनके बकौल बड़ा जुर्म करार दिया है और धमकी भी दी है कि इस सिलसिले में गिरफ्तार होने वाले अफराद को सख्त सज़ा का सामना करना पड़ेगा। कि जासूसी के एक ऐसे इदारे शाबाक ने यह दावा किया है कि सिहूनी शहरियों को कुछ और चीज़ें इधर उधर भेजने और मालूमात इकट्ठा करने जैसे बज़ाहिर सादा से काम के बदले अच्छी रकम और मुआवजे का लालच दिया जाता है। बातयाम शहर के मेयर तस्फीका बरोत ने बताया है कि उस वक्त दसियों सिहूनी आबादकार ईरानी इंटेलिजेंस एहलकारों के राबते में हैं इस वक्त। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बयान है जो बातयाम शहर के मेयर की तरफ से कहा गया कि इस वक्त दसियों, यानी एक दो तादाद नहीं, जबकि कई सिहूनी आबादकार हैं जो ईरानी इंटेलिजेंस के एहलकार के राबते में हैं और इस वक्त खुफिया जानकारी शेयर कर रहे हैं और जो ईरान के लिए काम कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि ये बयान उस नुक्ते की अक्कासी कर रहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मकबूजा इलाकों में एक इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार कर लिया है जिससे तेल अबीब की सलामती बुरी तरह खतरे में पड़ चुकी है। वो तेल अबीब जिस पर ईरान की तरफ से बम बरसाए गए थे, वो तेल अबीब जिसकी अवाम कई मरतबा बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुखालिफत में सड़कों पर उतरे हैं, वो तेल अबीब जिसकी इमारतें अब ढहती हुई दिखाई दी। आपको याद होगा 12 रोज़ा जो जंग चली थी ईरान और इसराइल के दरमियान, उसमें हमने देखा था कि कई इमारतें धंस गईं, कई लोगों की मौत हुई और तेल अबीब ने ये भी देखा था कि यहाँ पर हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे थे और तेल अबीब का जो एक सिस्टम था जो हवाई चीज़ों को अपने से कंट्रोल से बाहर रख देता था, वो सिस्टम भी कहीं ना कहीं इसराइल का हमने देखा कि नाकाम होता हुआ दिखाई दिया। यानी उसको भी इसराइल के ईरान के ड्रोन्स की तरफ से भेदने के हवाले से खबर हमें मौसूल हुई थी उस वक्त जब 12 रोज़ा जंग चल रही थी। तो अब ये जो खबर है कि बातयाम शहर में तक ईरान ने अपनी पहुंच को बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से इन जो खुफिया एहलकार हैं, इंटेलिजेंस के एहलकार हैं इसमें इसराइल में, उनमें कहीं ना कहीं खौफ व दहशत का माहौल है। और इसलिए ईरानी सरकार ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि आप सही से काम करिए, नहीं तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। यानी अपनों को ही इस वक्त कटघरे में खड़ा कर रहा है इसराइल। तो वहीं दूसरी तरफ
ये दावा जो है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से किया गया है कि ईरान ने अपनी पहुंच अब बातियाम शहर तक कर ली है, लिहाजा इसी वजह से देखने को मिल रहा है कि जो इस्राएली कमांडोज हैं, आईडीएफ हो या खुफिया इंटेलिजेंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब वो ये देखने और पता करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि कौन अपने हैं और कौन पराए। यानी ईरान ने अपनी इंटेलिजेंस को इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया है कि मकबूजा जगहों तक भी अब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां पर पैसे देकर, ये इल्ज़ाम लगा रहा है इसराइल की, पैसे देकर उसने अपने स्लीपर सेल्स या फिर कुछ लोगों को राब्ते में रखा है जो खुफिया इंटेलिजेंस ईरान के रहने वाले अफराद हैं, उनके राब्ते में हैं और काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात सच है तो ये इसराइल के लिए बड़ा झटका है। इसराइल आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि घुटने भी टेकता हुआ नजर आए। अगर उसके यहाँ से इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक होगी तो जाहिर सी बात है ईरान को बहुत मजबूती मिलने वाली है और ईरान इन तमाम चीज़ों को एक्शन में लेने के लिए पूरी तरीके से डट कर खड़ा होगा। हालांकि पासदारान इनकलाब की बात करें या फिर बात करें आला रहनुमा खामनाई की, उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया, जब जंग हुई थी, 12 रोज़ा जंग हुई थी, जब ईरान को डराने की कोशिश अमेरिका की तरफ से भी हुई थी, तब भी ईरान ने कहा था कि वो डट कर मुकाबला करने में कामयाब रहा और देखा गया था कि ईरान के ज़रिए, अली खामनाई के ज़रिए ये पैगाम भी लोगों में दिया गया था कि वो सब्र और शुक्र के करने वाले अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अज़्म और मुसम्मम इरादे दिखाए जब सिहूनी हुकूमत कत्ल गारत गरी कर रही थी। ये तमाम चीज़ें तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अगर इसराइल की खुफिया बातें, खुफिया जानकारियाँ लीक्स होंगी, ईरान को मिलेंगी, तो इससे फ़ायदा ईरान को होगा, ईरान मजबूत होगा। और इसीलिए ये खबर बहुत अहम रखती है कि एक जर्नलिस्ट के ज़रिए कहा जाता है कि ईरान ने बहुत हद तक मकबूजा इलाकों तक, अपनी बातियाम शहर का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ तक पहुँच अपनी बढ़ा ली है, तो इसका मतलब ये है कि आगे की ओर ईरान और बढ़ेगा। और इसकी वजह से जो खुफिया इंटेलिजेंस है इसराइल की, वो डरती हुई दिखाई दे रही, खौफ व हरास में मुब्तला है कि आखिर अब उनका अगला कदम क्या होगा।